और आइए राजधानी भोपाल की हम बात करेंगे, जहां बीजेपी ने मौन व्रत रखा है और मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत रख रहे हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस मौन व्रत में शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान के विरोध में मौन व्रत रखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा हाल ही में एक बयान सामने आया था और उस बयान में मंत्री इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया गया था, जिसके चलते बीजेपी हमलावर मोड में नजर आ रही है। और उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और कुछ वही चीजें, वही बातें चरितार्थ होती नजर आ रही हैं। और राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में एक मौन व्रत रखा गया। तकरीबन 10 से 12 बजे तक का ये मौन व्रत है। तो मिंटो हॉल में सीएम शिवराज मौन व्रत रख रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। सीधे मिंटो हॉल की ओर चलेंगे, जहां दुष्यंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हाल ही में जो बयान सामने आया था पीसीसी चीफ कमलनाथ का, जिसके बाद बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, हमलावर मोड में नजर आ रही है। सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा गया है, चूंकि अब मिंटो हॉल में मौजूद हैं। क्या कह रही है इस वक्त की ताजा तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिस तरीके से बयान सामने आया और डबरा की सभा में बयान दिया गया था, और जब जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जो है वो कहीं ना कहीं उठने लगे थे और तमाम सारी बयानबाजी शुरू हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया कि अब पूरे प्रदेश में बीजेपी जो है वो मौन व्रत करेगी और उसी मौन व्रत का एक स्थल जो है मिंटो हॉल राजधानी का बनाया गया है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित तमाम सारे बीजेपी के पदाधिकारी, तमाम सारे बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से जो बयान सामने आया था कमलनाथ का, उस बयान के बाद से ही लगातार देखिए बीजेपी जो है वो हमलावर बनी हुई है और उसी के तहत एक पूरा एक मौन उपवास का यहाँ पर आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल में मिंटो हॉल में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पर मौजूद हैं। और मौन उपवास जो है वो हर जगह बीजेपी का देखने को मिल रहा है और तमाम सारा जो विरोध है वो बीजेपी ने दर्ज कराया है। चूंकि महिलाओं की बात है और महिलाओं को जब बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जब महिलाओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो इस तरीके की बयानबाजी जो है महिलाओं का अपमान है। और उस बीजेपी का जो तरीका है, बीजेपी लगातार महिलाओं का सम्मान करती है और उसी सम्मान के तहत अब जब इस तरीके का बयान सामने आया कमलनाथ का, उस तरीके के अपमान महिलाओं का सामने आया, तो तब बीजेपी मुखर होती हुई नजर आई और बयानबाजी के बाद अब मौन उपवास जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया। लगभग 2 घंटे का यह पूरा उपवास है और सुबह 10 बजे उपवास शुरू हुआ था संचिता। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तमाम सारी पूरी चीज, जिस तरीके से एक माहौल जो है मध्य प्रदेश में वो भी वो देखने को मिला। तमाम सारी जगहों पर मौन उपवास रखा गया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और राज्यसभा सांसद। बिल्कुल, मैं दुष्यंत यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात करें, सारे महिलाओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। अगर हम बात की जाए तमाम सारी जो महिलाएं नेता हैं, चाहे हम निर्मला सीतारमन की बात करें या फिर जिस तरीके से डबरा से विधायक प्रत्याशी हैं वो इमरती देवी, और उनका पोस्टर यहाँ पर लगाया गया। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यहाँ पर पोस्टर लगाए गए और तमाम सारे बीजेपी के नेताओं के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक पोस्टर यहाँ पर कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन का भी लगाया गया है। चूंकि जिस तरीके से एक बयान पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बिल्कुल दुष्यंत, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं और इन तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम दिग्गजों की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही सामने आ रहा है कि जो मौन व्रत रखा गया है, इस मौन व्रत के माध्यम से
जो बीजेपी संदेश देना चाहती है आम जनता के बीच, क्या वो संदेश जा रहा है या नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है। और तमाम बीजेपी के दिग्गज इस वक्त एक मंच पर मौजूद हैं, उससे यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मुद्दों को भुनाने की जो कोशिश यहां पर की जा रही है, या तो फिर ये कहा जा सकता है महिलाओं के सम्मान में शिवराज सिंह चौहान मैदान में जो स्लोगन के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है, साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि प्रदेश की आम जनता के बीच यह संदेश जरूर जाएगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा मौन व्रत रखा जा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, मिंटो हॉल की ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौन व्रत यहां पर रखा है, इसके साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता एक मंच पर मौजूद हैं। तो बैठे बिठाए कांग्रेस के द्वारा एक मुद्दा जरूर यहां पर दे दिया गया है, लेकिन जिस स्लोगन के साथ बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरी है और वो स्लोगन है महिलाओं के सम्मान में शिवराज सिंह चौहान मैदान में, मतलब साफ है कि यहां पर कोई भी कोताही बरतने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। और इसके पहले यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के द्वारा अमर्यादित बयान सामने आया था। पीसीसी चीफ के द्वारा मंत्री इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया गया, जिसके चलते बीजेपी के द्वारा अब इस मुद्दे को भुनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। न सिर्फ राजधानी भोपाल, यदि हम ग्वालियर की बात करें या इंदौर की बात करें, तो यहां पर भी मौन व्रत रखा जा रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में कमान संभाली है, तो वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं, जिनके द्वारा मौन व्रत रखा जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, सवाल यह भी सामने आ रहा है कि आखिर मौन व्रत के जरिए जनता के बीच क्या संदेश जाएगा और क्या यह कहा जा सकता है जो बयान दिया है कमलनाथ ने, उस बयान का खामियाजा उपचुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में यदि अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं मतदाता भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। जिस उम्मीदवार को, जिस नेता को, जिस जननेता को वो चुनना चाह रहे हैं, और यदि उन्हीं के द्वारा ऐसा बयान सामने आएगा तो कांग्रेस की छवि आम जनता के बीच क्या बनेगी, ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन उपचुनाव में विवादित बयान का जो मुद्दा सामने आया है, इसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि पूरे ही उपचुनाव में इस मुद्दे को देखा जाएगा। तो बीजेपी के द्वारा ये मौन व्रत रखा जा रहा है, महिलाओं के सम्मान में ये मौन व्रत है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तमाम महिला कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो बीजेपी की तमाम दिग्गज नेता महिलाएं हैं, उनके पोस्टर्स भी इस पंडाल में लगाए गए हैं। हालांकि एक कांग्रेस नेत्री के भी पोस्टर यहां पर लगाया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के द्वारा जो बयान सामने आया है, बीजेपी के द्वारा ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि प्रदेश की महिलाओं के सम्मान में कोई ठेस पहुंचे, या यह भी कहा जा सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना तो जरूर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी अब महिलाओं के सम्मान में है और इस स्लोगन के साथ एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर आई है।